बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AKFX एकेडमी चैनल पर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की जो वीडियो में कैंडल क्लोजिंग टेक्निक पर बनाने जा रहा हूँ वो ये जो सेल आई है आज 20 नवंबर 2024 है। 8 बजे से लेकर ये मुसलसल सेल, ये तकरीबन हम अगर इसके पिप्स काउंट करें तो 200 प्लस ये पिप्स मार्केट नीचे आ चुकी है। तो ये हम कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, या अगर सुबह को हमें ये ट्रेड पकड़नी होती तो हम कैसे पकड़ते। तो आए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही ये सुबह की 6 बजे वाली कैंडल ये बनी थी तो इस प्रीवियस कैंडल के अंदर थी, अगली कैंडल ये ब्रेकआउट कर गई है। तो मैं आपको थोड़ा सा कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला जो लेवल था हमारा, इस कैंडल ये जो स्ट्रक्चर लेवल है प्रीवियस हमारा, ये जो लेफ्ट साइड पर, उसके हिसाब से ये जो दो कैंडल्स हैं इन्होंने ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। बज़ाहिर ये ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है, मगर ये एक लिक्विडिटी गैप आप कहें या फेक आउट कहें, कुछ भी हम इसका नाम इसको दे सकते हैं। तो इस सेल को पकड़ने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, वो ये जो 6 बजे वाली एशियन सेशन की जो कैंडल है उसको हम फोकस करेंगे। तो ये जो कैंडल है 6 बजे वाली, उसकी बॉडी पर हमने ये ट्रेंड लाइन लगा ली। उसके क्लोजिंग पर अब हम उसके ओपनिंग पर भी एक कैंडल लगा लेते हैं। मैं इस कैंडल पर ये ट्रेंड लाइंस क्यों लगा रहा हूँ, उसकी एक ख़ास वजह है कि ये जो सुबह की कैंडल 6 बजे वाली बनती है जिसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम आता है। तो ये एशिया का सेशन होता है, तो बज़ाहिर हमें तो ये दिख रहा है कि बुलिश प्रेशर है, मगर CCT के हवाले से हम इसको कैच करेंगे कि क्या हो रहा है। अब हम शिफ्ट हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हम 5 मिनट पर आते हैं। उससे पहले हम 30 मिनट्स में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अच्छा, 30 मिनट्स में ये कैंडल ज़ाहिर नहीं है, मैं इसको ऑल टाइम्स में इसको मैं शो कराता हूँ। इसकी विजिबिलिटी 1 मिनट से लेकर 59 मिनट्स तक मैं इसकी सेट करता हूँ। तो ये 30 मिनट्स में भी ये आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन है। 30 मिनट्स में कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, मगर ये जो घंटे की कैंडल बनी है, ये जो बाय की बुलिश कैंडल है, उसमें देखिए कि विक्स हैं। तो मार्केट ने क्या किया है कि ये 6 बजे वाला जो पहला आधा घंटा है, ये देखें 6 नीचे आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें मार्केट ने ये बुलिश अटेम्प्ट किया बाय जाने का, मगर सेलर्स का प्रेशर से नीचे लेकर आया। और उसका वॉल्यूम भी आप देखें कि सेल का वॉल्यूम ज़बरदस्त हमें सेल का दिखाई दे रहा है। चलें, इस पर हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। तो अगली ये जो 6:30 बजे से लेकर ये 7 बजे तक कैंडल बनी, तो वो एक बुलिश कैंडल बनी। और ये जो अगली कैंडल बनी 7 बजे, ये 7:30 बजे तक चली, तो ये भी बुलिश बनी। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही हैं, मगर थोड़ा सा आप गौर करें कि ये जो बुलिश की दो कैंडल्स हैं इस रेड कैंडल के अंदर क्लोज हुई हैं। इसका मतलब है कि ये जो कैंडल है 6 बजे वाली, जिसमें बाहर से तो बुलिश हमें प्रेशर दिखाई दे रहा है, मगर अंदर से इसमें सेलिंग की ये जो वजह हमें दिखाई दे रही है, सेलर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम में हम मूव होते हैं। तो यहाँ पर आप कहानी देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो वॉल्यूम्स हैं वो हमारे ये डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये पहला वॉल्यूम तो क्लियर जो कहानी 5 मिनट्स में दिखाई देती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो
ये जो 6 बजे कैंडल शुरू हुई थी 5 मिनट की, ज़बरदस्त उसमें वॉल्यूम है। और VSA के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस लेवल पर आपको बाय की कैंडल में बड़ा वॉल्यूम दिखाई दे तो वो मार्केट का ट्रैप होता है। स्मार्ट मनी का मार्केट हमें ट्रैप करती है कि आएँ आप और बाय करें, यानी बायर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और यहाँ पर आप देखें कि इसमें एक सेल की कैंडल भी ज़बरदस्त बनी है, और ये जो रेड कैंडल्स हैं उनमें भी वॉल्यूम देखें। अगर थोड़ा सा मैं इसको आपको वॉल्यूम की डाइवर्जेंस दिखाऊं, डाइवर्जेंस ये होता है कि प्राइस ऊपर जा रही होती है, उसके वॉल्यूम्स जो होते हैं वो हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये जो बाय के वॉल्यूम्स हैं वो कम हो रहे हैं और प्राइस हमारी ऊपर जा रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे कि इस विक से नीचे तो सारी कैंडल्स बन रही हैं, कोई भी जो बॉडी है किसी भी कैंडल की ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। आप ये देखें, तो ये भी एक हिंट्स होते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। और ये जो सेल का वॉल्यूम बना है इस कैंडल में, और ये कैंडल कौन सी है, हमारी हैमर कैंडल कह सकते हैं, या हमारा ये जो हैंगिंग मैन है वो कैंडल कह सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल हैमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हैमर जो होता है वो सपोर्ट लेवल पर काम करता है, मगर हैंगिंग मैन जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल पर भी अच्छा काम करता है। मगर शर्त यह है कि उस कैंडल में रेजिस्टेंस लेवल पर टॉप पर अच्छा वॉल्यूम सेल का हो। तो यहाँ पर आप देखें कि बाय के तो वॉल्यूम कम हो रहे हैं और यहाँ पर सेल आ रही है, तो सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम इस लेवल पर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये वॉल्यूम की डाइवर्जेंस, यानी बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम, ये सेल आई है। अब हमें कैच कहाँ से करनी थी? कैच करने के दो तरीके होते हैं। अगर अग्रेसिव हम एंट्री लगाते हैं, यानी कि जल्दी हम चाहते हैं कि बस हम यहाँ पर हमें सेल लगानी है, तो हम यहाँ पर भी हम अपनी सेल की एंट्री ले सकते थे। तो हमारा स्टॉप लॉस जस्ट सिर्फ 10 पिप का, और रिवार्ड तो आपने देखा है कि कितना 200 से ज़्यादा हमारा बनता है। चलें, हमने इस पे रिस्क फ़र्ज़ करें नहीं उठाया, तो घंटे के हिसाब से हम वेट करेंगे कि नीचे जो लाइन हमने लगाई है, ये जो 6 बजे वाली कैंडल की, उसको कोई कैंडल ब्रेक करे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 9 बजे वाली कैंडल ने इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया है विथ लो वॉल्यूम। हाई कैंडल वॉल्यूम को अगर लो कैंडल वॉल्यूम ब्रेक कर दे तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है, उसमें कोई भी मार्केट का ट्रैप नहीं होता है, ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर कि इस कैंडल ने, 5 मिनट वाली कैंडल ने 9 बजे इसका ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद इसने फिर रीटेस्ट किया है। जब इसने रीटेस्ट कर लिया, फिर यहाँ से इसने थोड़ी सी सेल दी है। अब की बार मार्केट ने क्या किया है कि इस लेवल का, इस स्ट्रक्चर लेवल का भी देखें नीचे ब्रेकआउट कर दिया। जब इसका भी ब्रेकआउट हुआ तो उसके रीटेस्ट पर आप देखेंगे कि उसी लाइन पर दोबारा मार्केट आई है। ये देख रहे हैं ना, ये जो ग्रीन बनी है कैंडल, ये उसी लाइन पर आई है, और यहाँ से थोड़ा आप गौर करें, दोबारा से सेल का वॉल्यूम आ चुका है। ये जो सेल के वॉल्यूम आते हैं वो एडवांस में हमें बता देते हैं कि भाई सेल के लिए आप रेडी हो जाओ। देखें, ये जो सेल का वॉल्यूम आया है, पीछे भी ऐसे ही हुआ था। ये देखें, ये जो सेल थी, उसके बाद ये देखें थोड़ी रिटेस्ट के बाद ये सेल आई है। वो ही स्ट्रक्चर, ये देखें, थोड़ा सा गौर करें इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को, ऐसा ही बना है। ये देखें, बीच में ये सेल का वॉल्यूम, ये बीच में ये सेल के वॉल्यूम, फिर थोड़ी सी बाय जाकर ये सेल दोबारा आई है, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ये जो एडवांस में सेल की कैंडल आई है उसमें वॉल्यूम आ गया, उसके फिर टेस्ट पर, उसी बॉडी 6 बजे वाली कैंडल के टेस्ट पर ये हमें ज़बरदस्त सेल मिली है, तो हम ये अच्छे पिप्स उठा सकते थे। अब सवाल पैदा होता है कि चले हम यहाँ पर सेल में बैठ गए, तो हम ये क्यों इतनी सेल हम उठाते। अब थोड़ा सा आप गौर करें,
मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप देखें कि इतनी बड़ी ये जो कैंडल्स 2 सेल की बनी है। कैंडल की क्लोजिंग पे आप ध्यान दें। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि कैंडल क्लोज होती है वो आपको गाइड करती है। जब ये बुलिश ट्रेंड था, ये देखें बड़ी बड़ी कैंडल्स बाय की। अब ये जो कल रात 8 बजे से ये जो ऊपर बाय की कैंडल गई हैं, क्या ये इनमें आपको दम दिख रहा है? ये देखें, ये ट्रेंड नहीं है। ये एक तो सेल में जो बैठे थे हमारे जो स्मार्ट मनी वाले, उनकी प्रॉफिट बुकिंग होती है। जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पे सेल करते रहते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये जो छोटी छोटी कैंडल्स हैं ना, ये रिट्रेसमेंट होती है। और ये जो 1 घंटे का आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, और मज़े की बात मैं आप दिखाऊं, जब हम 4H टाइम में स्विच होंगे, ये देखें मज़े की बात। अब देखें ये जो कैंडल कल बनी थी न्यूयॉर्क सेशन में सेल की, उसका आप वॉल्यूम देखें, ये भी एडवांस में आ गया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, ये जो लाइंस में यहाँ पर अब ख़त्म करता हूँ, ये देखें, ये देखें। तो इस कैंडल के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है। अगर इस बाय को ऊपर जाना होता तो हम बाय देखते, मगर नहीं, मार्केट ने यहाँ पर सेल की अगली 4 घंटे की कैंडल बना ली। और ये जो 2 बाय की कैंडल हैं, देखें इनमें कोई वॉल्यूम नहीं है, ये सिर्फ दिखाने की कैंडल्स हैं। ये स्मार्ट मनी का ट्रैप है, या आप लिक्विडिटी ग्रैब इसको कहें। यानी यहाँ पर स्मार्ट मनी ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की और फिर ये दोबारा ये सेल दी है। अगर इस 4 घंटे की कैंडल के बाद हम इसमें सेल में बैठ जाते तो देखें कोई इसमें स्टॉप लॉस नहीं है। तो दोस्तों, ये होती है कैंडल क्लोजिंग टेक्निक। जैसे हम इसको कैंडल को क्लोजिंग होने के बाद हम देखें, वहाँ पर वॉल्यूम्स देखें, और थोड़ा सा RSI की भी अगर हम मदद लें तो और हमें अच्छा यानी कि हिंट्स मिलते हैं, हमें कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होती है, हमें कन्फर्मेशंस मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।